Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, we have come to the second part of this chapter and this part is all about chemical changes. And in this session, we will study the chemical changes and chemical reactions around us. And from this lecture, we will develop a competency to understand the chemical changes, the chemical reactions. So are you all ready and excited? So let's dive into the concept and let's begin with chemical change. So students, what is chemical change? A change in which one or more new substance are formed. हमको पता है जब एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनेंगे तो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा. और यहाँ पे इस न्यू सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगा. इज इट क्लियर? और आप केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो. आप केमिकल रिएक्शन क्यों कह सकते हो? जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा और एक न्यू सब्सटेंस बनाएगा तो क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड दे आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. देखो, केमिकल चेंज मोस्टली परमानेंट होते हैं एंड दे कैन नॉट बी अनडन. आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते हो. दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. अब कर्ड से मिल्क वापस ऑब्टेन नहीं हो सकता है, तो कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है. सेकेंड, आपका कर्ड एक न्यू सब्सटेंस है और कर्ड की प्रॉपर्टीज मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट है, तो न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है और केमिकल रिएक्शन भी हो रही है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज वुडन लॉग. आपने एक वुड लॉग लिया और इसको किया बर्न. ठीक है, अब जब आप बर्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको एज ए प्रोडक्ट? आपको मिलेगी ऐश. ठीक है, ये जो ग्रे कलर का सब्सटेंस है, दिस ऐश इज ग्रे इन कलर. तो ये जो ग्रे कलर का सब्सटेंस है ये एक न्यू सब्सटेंस है और आप इस ऐश से वापस वुडन लॉग नहीं ऑब्टेन कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ केमिकल चेंज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज. फायरवर्क्स. फायरवर्क्स इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. फ्राइंग एग्स. फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. हमने फोटोसिंथेसिस को पहले भी पढ़ा है और इस प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो यहाँ पे स्टार्च एक न्यू सब्सटेंस है. ठीक है, और ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, एक परमानेंट चेंज है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज बर्निंग वुड. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ कर्ड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज. कंबशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल का कंबशन हो रहा है तो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है. डाइजेशन. अब आपको पता है डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में ब्रेक किया जाता है, तो डाइजेशन भी एक परमानेंट चेंज ही है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टार मार्क करके आपको भी ऐसे ही चार्ट ड्रॉ करना है. देखो, जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज में और नॉट बी रिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एंड मोस्टली केमिकल चेंजेस आर परमानेंट. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. आपको अभी बताया था कि अगर केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा? एक तो वो नेचर में परमानेंट है और एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस भी बनते हैं और उन न्यू सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है. और क्या क्या चीजें होंगी? हीट एंड लाइट. द एग्जाम्पल इज फायरवर्क्स. हीट, लाइट दिखाई देती है, साउंड, साउंड भी सुनाई देता है आपको, और गैस फॉर्मेशन. किसी गैस का इवोल्यूशन होगा, किसी गैस की फॉर्मेशन होगी तो भी केमिकल चेंज हो रहा है. चेंज इन कलर. अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया है तो भी केमिकल चेंज हो रहा है. एंड चेंज इन स्मेल. अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है और सिर्फ स्मेल करके पता करना पड़ेगा आपको. और उनमें से स्मेल आती है रॉटन एग की स्मेल. तो उस स्मेल से आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे केमिकल चेंज हुई है. और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कोई कलर वगैरह चेंज नहीं होता है, बस स्मेल चेंज हो जाती है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू that in this session we will solve some chemical reaction, we will understand some chemical reactions and chemical changes. So let's quickly perform an activity. So first activity is magnesium ribbon burning. आपको क्या करना है? एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है. ठीक है, और फिर उसको करना है बर्न. ठीक है, जब आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा
तो ये बर्न होगा डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, येलो फ्लेम नहीं, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और इस फ्लेम को आपको देखना नहीं है, इससे आपकी आंखें डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या रिएक्शन हुई है कि आपका मैग्नीशियम रिबन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया बर्न, ठीक है, और क्या बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये रिबन बर्न होगा तो आपको मिलेगा व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर की ऐश, और यही ऐश क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या किया, इस ऐश को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। तो अब आपको क्या मिलेगा, MgOH होल ट्वाइस। क्या था ये था आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज बेसिक इन नेचर। अब ये एक बेस है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप लिटमस ले लो, और हमने पढ़ा था BRB, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अगर रेड लिटमस ब्लू हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा दैट इट इज बेसिक इन नेचर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो द ऑब्जर्वेशन इज मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट लाइट। अभी बताया था ये कैसे बर्न होगा, डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ, ठीक है। नाउ इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश ऑन कंप्लीट बर्निंग। और जब ये पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा तो एक व्हाइट कलर की पाउडरी ऐश मिलेगी आपको, एंड दैट इज MgO, magnesium oxide. Is it clear students? Now next is magnesium burns in air to form magnesium oxide. आपने मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मिला आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? नाउ ऑन डिसॉल्विंग ऐश इन द वाटर, अब जब इसी ऐश को, इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वाटर में जब डिसॉल्व किया तो आपको मिला एक न्यू सब्सटेंस, और वो न्यू सब्सटेंस क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर से रिवाइज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। क्लियर? सो MgO प्लस H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस, और MgOH होल ट्वाइस क्या है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड इट इज बेस, और ये है आपका बेस। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप सबने देखा होगा कि कुछ आयरन के सब्सटेंसेस, आपकी चेयर है, टेबल्स हैं, इन सब पे एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। कैसे कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, और इसी लेयर को हम कहते हैं रस्ट। तो होता क्या है कि जब आपका आयरन किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो इसके ऊपर रस्टिंग होने लग जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस। अब ये एक केमिकल चेंज है, और इससे क्या होता है, रस्टिंग से आपका आयरन डैमेज होता है। So it is a chemical process in which iron get coated with a brownish flaky substance called rust. तो ये जो brownish flaky substance है, इसी को तो हम कहते हैं rust. क्लियर है? तो देखो आयरन ने किसके साथ रिएक्ट किया, Fe is आयरन, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और क्या बन गया, Fe2O3। और ये Fe2O3 क्या है, ये है आपका आयरन ऑक्साइड। तो आयरन और आयरन ऑक्साइड दोनों ही अलग अलग बातें हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। देखो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन का और वाटर का होना बहुत जरूरी है। अब ऑक्सीजन भी एयर में है और वाटर भी एयर में ही होता है। एयर में जब ह्यूमिडिटी होगी तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है और फिर रस्टिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो रस्टिंग भी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रस्टिंग इंक्रीज। तो जितना ज्यादा मॉइस्चर, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतनी ही ज्यादा रस्टिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, जो आपके कोस्टल एरियाज है ना, कोस्टल एरियाज में रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। कोस्टल एरियाज में क्या है, सी, और सी का वाटर कैसा है, सॉल्टी वाटर है। और सॉल्टी वाटर क्या करता है, ये सॉल्टी वाटर रेट ऑफ रस्टिंग को इंक्रीज कर देता है एज कंपेयर टू डेजर्ट्स। तो इसलिए कोस्टल एरियाज में रस्टिंग ज्यादा होती है और डेजर्ट्स में कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एयर में क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, हमारी जो शिप्स होती है ना, एवरी ईयर इनका एक पार्ट डैमेज हो जाता है ड्यू टू रस्टिंग। तो देखो कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, समझ में आया? तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इन कोस्टल एरियाज द रेट ऑफ रस्टिंग इज मोर एज कंपेयर टू द डेजर्ट एरियाज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब रस्टिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो कुछ तो सोल्यूशन भी होगा। सो हियर आर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। आप रस्टिंग से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो?
अलॉइंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, प्लास्टिक कोटिंग और गैल्वेनाइजेशन। इन सब से आपको क्या मिल सकता है? रस्टिंग से प्रिवेंशन मिल सकता है। तो अब यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं, जैसे अलॉइंग है और आपका है गैल्वेनाइजेशन। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम बात करते हैं ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग। तो आपने देखा होगा कि आपके कूलर्स में एवरी ईयर क्या हो जाती है? ये ब्राउनिश फ्लेकी लेयर आ जाती है। और प्रिवेंट कैसे करते हैं? हम उस पर पेंट कर देते हैं, और पेंट करने से क्या होता है? बीच में एक बैरियर आ जाता है, और वो बैरियर क्या करता है? आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है, और रस्टिंग का प्रिवेंशन होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स अंडरस्टैंड गैल्वेनाइजेशन. What is galvanization? It is a method in which a coating of a more reactive metal is deposited on iron. अब आपने क्या किया? जिंक की कोटिंग कर दी। किस पे? आयरन पे। तो अब ये जिंक कैसे काम करेगा? ये एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, और इस बैरियर से क्या होगा? आयरन रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और रस्टिंग नहीं होगी। देखो ये आपका आयरन है और ये हो गई आपकी जिंक की कोटिंग। तो जब ऑक्सीजन और वाटर आएंगे तो जिंक पहले आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो गैल्वेनाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रिवेंशन मेथड इज अलॉइंग. अब अलॉइंग में क्या होता है? इन दिस मेथड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आर चेंज्ड. अब जब आप अलॉइंग की बात करते हो तो आप क्या करते हो? एक से ज्यादा मेटल को मिक्स कर देते हो और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसमें नई प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसका एग्जांपल है आपका स्टेनलेस स्टील। आपने बहुत पढ़ा होगा, मेटल्स पे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। अब ये बनता कैसे है? आपका जो आयरन है इसमें आपने थोड़ा सा कार्बन मिक्स किया और थोड़ा सा किया क्रोमियम मिक्स, और बन गया आपका स्टेनलेस स्टील। इसी को हम कहते हैं अलॉइंग। अब इस स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो कितना अच्छा मेथड है रस्टिंग के प्रिवेंशन का। सो इन दिस मेथड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आर चेंज्ड बाय मिक्सिंग इट विद अदर मेटल. आपने दूसरे मेटल को मिक्स किया, सो इट डज नॉट रस्ट, तो ये बन गया आपका स्टेनलेस स्टील. सो यू शुड नो कि हमने कैसे बनाया स्टेनलेस स्टील. सो दिस इज द प्रिवेंशन मेथड ऑफ रस्टिंग. क्लियर? अब हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी मैग्नीशियम रिबन की, अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं. टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करनी है हमको. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक बीकर लोगे और उसमें डालोगे कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। और हमने क्रिस्टलाइजेशन में भी पढ़ा था कि इस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू. कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. क्लियर? अब आपने क्या किया? इसमें एक ब्लेड को, एक आयरन ब्लेड को डिप कर दिया. क्लियर? और थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि इस सॉल्यूशन का कलर हो गया है ग्रीन, और इस आयरन ब्लेड के ऊपर एक ब्राउन लेयर आ गई है. तो एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें कलर चेंज हुआ है और एक नया सब्सटेंस बना है. अब देखते हैं रिएक्शन क्या है और नया सब्सटेंस क्या बना है. तो स्टूडेंट्स, ये है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4. ठीक है, आपने इसको रिएक्ट कराया आयरन के साथ. क्लियर? अब क्या होगा? अब आयरन का बेस्ट फ्रेंड है सल्फेट, ऐसे समझ सकते हो. तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4. और जो वो ब्लेड थी, ब्लेड पे जो ब्राउन लेयर है वो किसकी है? वो है कॉपर की. क्लियर? तो जब आप CuSO4 कॉपर सल्फेट की बात कर रहे थे तब सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, और जब आप आयरन सल्फेट की बात करोगे तो सॉल्यूशन का कलर है ग्रीन, और जो ब्राउन लेयर है, ये ब्राउनिश लेयर किसकी है? ये है कॉपर की. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. Now the observation is the blue color of the copper sulfate solution changes to green. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किस में चेंज हो गया? ग्रीन कलर में चेंज हो गया. अब ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म ऑन द नेल और ब्लेड, और इस ब्लेड पे एक ब्राउन डिपॉजिट आ गया. किसका? कॉपर का. इट इज Cu, और कॉपर सल्फेट इज CuSO4. Now this is the reaction. CuSO4 react with iron and क्या बन गया आपका एज अ प्रोडक्ट? आयरन सल्फेट एंड कॉपर. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? कलर चेंज हुआ और न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हुआ है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन.
टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो देखो विनेगर क्या है आपका, है एसिटिक एसिड, ठीक है, कुछ पुराने कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। और आपका बेकिंग सोडा क्या है, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपने क्या किया, आपने बेकिंग सोडा और विनेगर को किया मिक्स, और अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको दिखाई देंगे कुछ बबल्स, यू विल विटनेस सम बबल्स एंड यू विल हियर सम हिसिंग साउंड। और क्या सुनाई देगी आपको, हिसिंग साउंड सुनाई देगी। तो हिसिंग साउंड और बबल्स की प्रेजेंस से क्या पता चलेगा कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। क्लियर। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको पास करवाना है लाइम वाटर से, और लाइम वाटर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी तो एक बेस है। और जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर की रिएक्शन करवाई, मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाया, तो उससे पहले लाइम वाटर का कलर था कलरलेस। कैसा था ये था कलरलेस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई तो कलर हो गया मिल्की, और मिल्की कलर इसलिए हुआ क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है, और वो नया सब्सटेंस था CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। ये क्वेश्चन हो आपको मिल सकता है कि आपने जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया तो कलर मिल्की क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनता है, और वो नया प्रोडक्ट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने कितनी रिएक्शंस को देखा, यू हैव विटनेस 2 रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हुआ है। क्लियर। सो व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर इट प्रोड्यूसेस बबल्स एंड हिसिंग साउंड। वही बात, जब आपने बेकिंग सोडा को ऐड किया विनेगर में तो आपको बबल्स मिले और हिसिंग साउंड भी सुनाई दी। अब अभी बताया आपको कि बबल्स और हिसिंग साउंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। नाउ पासिंग द गैस प्रोड्यूस थ्रू लाइम वाटर। अब जो गैस प्रोड्यूस हुई उसको आपको लाइम वाटर से पास करवाना है, एंड कॉजेज लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। और अभी बताया था, अभी जो आपका लाइम वाटर था ये था कलरलेस, और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाने के बाद इसका कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई आपने किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या है आपका CaOH होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। क्लियर। कलर कैसा था, कलरलेस, ठीक है। और अब हो गया मिल्की। मिल्की क्यों हुआ, यहां पे बना न्यू सब्सटेंस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बना है और कलर भी चेंज हुआ है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर रिएक्शन। एसिटिक एसिड होता है विनेगर के अंदर, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। क्लियर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा NaHCO3, जब रिएक्शन हुई तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर सब्सटेंसेस। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आपने लाइम वाटर से पास करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू अ प्रोटेक्टिव शील्ड। अ प्रोटेक्टिव शील्ड इज ओजोन। अभी प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है, ये है आपकी ओजोन लेयर। आपने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। तो ओजोन क्या है, ये लेयर है, ये आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, और ये यूवी रेज आती है सन से। तो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से कौन प्रोटेक्शन देता है, आपको ओजोन लेयर प्रोटेक्शन देती है, और ये आपके अर्थ के सराउंडिंग्स में है। क्लियर। अब ओजोन लेयर क्या कर रही है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो यूवी रेज आ रही है हार्मफुल, उनसे कौन प्रोटेक्शन देता है, उससे प्रोटेक्शन देती है आपको ओजोन लेयर। क्लियर। अब ये फंक्शन कैसे करती है कि जो भी रेडिएशंस आती है सन से उनको चेंज कर देती है किसमें, ऑक्सीजन में। तो देखो रेडिएशन को चेंज किया ऑक्सीजन में, तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है। क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। Clear students? So this is all about today's session, and in today's session we have learned some important chemical reactions
and the properties of chemical reactions. So now it's time to check your understanding on the basis of few questions. So let's move to our first question. First question is, dash substance is formed on burning of magnesium. अब मैग्नीशियम की जब आप बात करोगे तो आपके माइंड में एक ही रिएक्शन आनी चाहिए कि जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मिला आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? तो क्या सब्सटेंस मिलेगा जब मैग्नीशियम बर्न होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो आपको ऐश मिली थी व्हाइट कलर की, वो था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रस्टिंग अकर्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू. रस्टिंग कब होती है? आपको बताया था ना, 2 एसेंशियल कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है. वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर इज वाटर. तो ऑक्सीजन और वाटर का होना बहुत जरूरी है रस्टिंग के लिए. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When carbon dioxide gas is passed through lime water, the substance formed is. जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया किससे? लाइम वाटर से, तो कौन सा सब्सटेंस बना? तो रिएक्शन भी रिवाइज कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करवाया था आपने लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और अब आपको पता है लाइम वाटर कैसा था? क्लियर, कलरलेस, और फिर हो गया था मिल्की. मिल्की क्यों हुआ था? एक नया सब्सटेंस बना था, CaCO3 प्लस H2O. और ये CaCO3 क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट. So B is the correct answer. Is it clear? So students, with this we come to the end of the session today. I hope you enjoy the session and don't forget to revise and practice. Otherwise, you will forget all the chemical reactions that we have learned in today's session. So see you in another session. Thank you.